प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी राशि है मेष यानी एरीज। हम एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय स्थिति पर बात करने जा रहे हैं जिसका असर लगभग 47 दिनों तक आपकी जिंदगी के हर मोर्चे पर गहराई से महसूस होगा। बात हो रही है मंगल ग्रह के गोचर की, जो साहस, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक है। और यह 28 जुलाई 2025 को कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है, जहां ये 13 सितंबर 2025 तक बना रहेगा। लेकिन इसे महज एक आम ग्रह परिवर्तन समझना भूल होगी, क्योंकि इसी दौरान न्याय और कर्म के अधिपति शनिदेव मीन राशि में सक्रिय हैं। अब विशेष बात यह है कि मंगल और शनि एक दूसरे से ठीक 7वें स्थान पर स्थित हैं, जिसे ज्योतिष में समसप्तक योग कहा जाता है। जब दो विरोधी स्वभाव के ग्रह आमने सामने होते हैं तो एक उग्र और विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है। एक ओर तेजी, संघर्ष और तात्कालिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला मंगल, और दूसरी ओर संयम, देरी और अनुशासन का प्रतीक शनि। ये टकराव न केवल आपकी कार्यशैली बल्कि आपकी सोच, निर्णय और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में जरूरी है ये जानना कि आपकी करियर में कौन से मौके उभर सकते हैं, आर्थिक हालात में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और रिश्तों में किस तरह की कसौटी आने वाली है। आज हम इसी गहन विश्लेषण के माध्यम से जानेंगे कि यह शक्तिशाली समसप्तक योग आपके जीवन में कौन कौन से नए अध्याय खोल सकता है और किन मोड़ों पर आपको विशेष सतर्कता की जरूरत है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ आने वाले समय की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि मैं आपको ऐसे प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय भी बताने जा रहा हूं जो आपको संभावित नकारात्मक असर से बचाने में ढाल का काम करेंगे। अब बात करते हैं असली विश्लेषण की। मेष राशि के जातकों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मंगल आपके लिए कितने अहम है। वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके लग्नेश है, यानी आपकी मूल पहचान, आपका आत्मबल, आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता, सब कुछ मंगल से जुड़ा है। इतना ही नहीं, वे आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो जीवन की रहस्यमय गहराइयों, आयु संबंधी पहलुओं और अचानक घटने वाली घटनाओं का प्रतीक होता है। और अब ये मंगल गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, जो संघर्ष, रोग, कर्ज और विरोध जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। जब आपका मुख्य ग्रह यानी आपकी पूरी जीवन शक्ति का प्रतिनिधि इस तरह की जगह पर आता है, तो कुछ मानसिक या शारीरिक उलझने आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ज्योतिष सिर्फ डराने का माध्यम नहीं है, ये संभावनाओं को समझने और दिशा पाने का विज्ञान है। हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर भी लेकर आती है, और इस विश्लेषण में हम पहले उन्हीं सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देंगे जो इस गोचर के दौरान आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। 6ठा भाव केवल संघर्षों का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे उपचय भाव भी कहा जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां समय के साथ स्थित ग्रह की ताकत और उसके प्रभावों में इजाफा होता है। अब ऐसे में जब पराक्रम, साहस और रणनीति के देवता मंगल इस भाव में गोचर करते हैं, तो ये स्थिति शत्रु विनाशक योग का निर्माण करती है, जो संकेत देती है कि आपकी राह में खड़े विरोधी खुद ब खुद पीछे हटने लगेंगे। आपके भीतर ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मबल और ऐसा फोकस विकसित होगा कि कोई भी प्रतियोगिता आपके लिए दीवार में बल्कि एक कदम बन जाएगी सफलता की ओर। खासकर विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी सौगात से कम नहीं। चाहे आप सिविल सेवा, बैंकिंग, एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हों, आने वाले 47 दिन आपकी मेहनत को जमीन से उठाकर सफलता के शिखर तक ले जा सकते हैं। यदि आप सेना, पुलिस या किसी भी तरह की सुरक्षा या डिफेंस सेवा से जुड़े करियर की ओर रुख कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। व्यापारियों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। चाहे बाजार में कितनी ही टक्कर क्यों न हो, आप अपनी रणनीति और तेज निर्णय क्षमता के दम पर अपने प्रतिस्पर्धियों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। मंगल जब साथ देता है तो वो जीत सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि वो जीत होती है जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। मंगल की 8वीं दृष्टि इस समय आपके लग्न पर पड़ रही है, और खास बात यह है कि ये वही भाव है जिसकी राशि पर मंगल खुद शासन करता है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो वो उस क्षेत्र को ताकत, स्पष्टता और प्रभाव से भर देता है। इस ज्योतिषीय स्थिति का सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आपके भीतर आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ेगी, आपका साहस पहले से कहीं ज्यादा प्रबल होगा और आप ऐसे फैसले लेने में सक्षम होंगे
जिन्हें पहले सोचने भर से डर लगता था। ये समय आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके नेतृत्व की क्षमता और निर्णय लेने की ताकत को भी निखारेगा। कुल मिलाकर आपकी उपस्थिति और सोच में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, और यही दृढ़ता आपको सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी। अब बात उन पहलुओं की जहां आपको बेहद सजग और समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस समय मंगल और शनि के बीच समसप्तक योग बना हुआ है। एक ऐसा संयोग जो भीतर से उबाल देने वाला और बाहर से परीक्षात्मक बन सकता है। शनिदेव फिलहाल आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जो खर्च, नुकसान, मानसिक तनाव और अस्पताल से जुड़े अनुभवों का प्रतीक होता है। और वहीं से वे सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6ठे भाव में स्थित मंगल पर। यह ग्रहयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य के मोर्चे पर खतरे की घंटी बजा रहा है। जब आपका लग्नेश यानी आपकी संपूर्ण जीवन शक्ति का प्रतिनिधि 6ठे भाव में हो और उस पर शनि जैसी धीमी लेकिन भारी ग्रह की दृष्टि हो, तो यह संकेत देता है कि शरीर और मन दोनों को संभालना अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चोट, गिरावट, ऑपरेशन या अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी को नियम बना लीजिए। रफ्तार में रोमांच नहीं, संयम खोजिए। साथ ही जोखिम भरे कार्यों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस समय की लापरवाही भविष्य की परेशानी बन सकती है। इस समय आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों का ये योग कुछ चुनौतियों की आहट दे रहा है। रक्तचाप में असंतुलन, खून की अशुद्धता, फोड़े फुंसी जैसे चर्म रोग या पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, जलन या अल्सर जैसी परेशानियां अचानक उभर सकती हैं। खासकर यदि पहले से कोई बीमारी चल रही हो तो वो दोबारा सिर उठा सकती है। इसके साथ ही शनि की प्रभावी दृष्टि आपके मन में सुस्ती, थकावट और निराशा का एक अजीब सा बोझ डाल सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन और गुस्सा बार बार सताएगा। यह आवेश आपके निर्णयों पर असर डाल सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध को नियंत्रित रखें और प्रतिक्रिया से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर भी संभल कर चलने की जरूरत है। 12वें भाव में स्थित शनि और 6ठे भाव में बैठे मंगल के कारण खर्चे अचानक और भारी हो सकते हैं। ये खर्च किसी बीमारी के इलाज, कोर्ट कचहरी या ऐसे कार्यों पर हो सकते हैं जिनसे कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस अवधि में फिजूल खर्ची से बचें और अपने बजट की प्लानिंग बेहद सूझबूझ से करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। इन 47 दिनों की संवेदनशील अवधि में आर्थिक मामलों में बेहद सावधानी बरतना जरूरी है, खासतौर पर उधारी के मामले में। किसी को पैसा उधार देना इस समय आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी वापसी की संभावना बेहद कम होगी। ठीक उसी तरह अगर आप खुद कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि उसे चुकाना आपकी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकता है। अगर जमीन जायदाद या किसी बड़ी संपत्ति में निवेश का विचार कर रहे हैं तो फिलहाल कदम पीछे खींचना ही समझदारी होगी, या फिर किसी अनुभवी और भरोसेमंद सलाहकार की राय लिए बिना कोई फैसला ना ले, क्योंकि इस दौरान धोखा मिलने की आशंका काफी प्रबल है। केवल वित्त ही नहीं, इस उथल पुथल भरी ग्रह स्थिति का असर आपके निजी रिश्तों पे भी पड़ सकता है। अंदरूनी बेचैनी और चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आक्रामकता बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर घर के माहौल पे पड़ेगा। खासकर जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस या तकरार हो सकती है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और हर प्रतिक्रिया से पहले 2 पल सोचें, वरना छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि इस समय आपके 9वें भाव यानी भाग्य और पिता के भाव पे पड़ रही है। ये दृष्टि एक ओर आपके भाग्य को बल देती है, जिससे करियर या उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर सकती है। ऐसे में आपको उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी लक्षण हल्के में ना ले। अगर इस पूरी अवधि को समेट कर देखा जाए तो ये वक्त किसी दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर ये आपकी हिम्मत, प्रतिस्पर्धा में विजय और प्रोफेशनल तरक्की के नए अवसर खोल सकता है, तो दूसरी ओर आपके शरीर, आपकी जेब और आपके रिश्तों को गंभीर परीक्षा में डाल सकता है। और अब सबसे अहम सवाल यही है कि इस उतार चढ़ाव भरे समय को संतुलित कैसे किया जाए।
कैसे इस जटिल ग्रह स्थिति के नकारात्मक असर को कम करते हुए इसके भीतर छिपे सकारात्मक अवसरों को पूरी तरह साधा जाए। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि हर समस्या अपने साथ समाधान की चाबी भी लेकर आती है, बस जरूरत है उसे सही दृष्टिकोण से देखने और सही उपाय अपनाने की। ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन की उलझनों में रोशनी दिखाना है। और जब ग्रहों की चाल चुनौतीपूर्ण हो तब ये मार्गदर्शन और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रभावशाली और आसान उपाय लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप पूरी श्रद्धा और नियमितता से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंगल के समाधान की, और इसके लिए सबसे प्रभावी मार्ग है श्री हनुमान जी की आराधना। चूंकि मंगल के अधिपति स्वयं हनुमान जी हैं, इसलिए इस पूरे गोचर काल में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना अपने दिन की शुरुआत जितना जरूरी है उतना ही फलदायी भी। विशेष रूप से मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए, उन्हें लाल फूल अर्पित करें। अगर गुड़हल का फूल हो तो और भी उत्तम। साथ ही चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उन्हें चोला चढ़ाएं। अगर संभव हो तो इसी दिन गुड़ और चने का प्रसाद गरीबों में बांटें। ये उपाय मंगल के उग्र स्वभाव को शांत करने में अत्यंत कारगर माने जाते हैं। अब बात करते हैं शनि देव की, जिनकी दृष्टि इस समय आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से चुनौती दे सकती है, और ऐसे में उनका आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी हो जाता है। हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक क्रिया है बल्कि शनि देव को प्रसन्न करने का प्रभावशाली माध्यम भी है, क्योंकि वे कर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं और सेवा से जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उनका स्नेह और आशीर्वाद ले, और साथ ही जरूरतमंदों, विशेषकर गरीब, असहाय या विकलांग लोगों की मदद करें। ये शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करने का अत्यंत सरल और मानवीय तरीका है। इसके अलावा हर शाम ओम शन शनैश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करना आपके जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, मंत्रों की शक्ति। मंगल की तीव्र और कभी कभी उग्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उनके बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौन सा भौमाय नमः का प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 108 बार जाप करें। ये मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करेगा बल्कि आपकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देगा। लेकिन इन सभी उपायों से भी अधिक जरूरी है आपका खुद पर नियंत्रण, विशेष रूप से अपने गुस्से पर, क्योंकि जब आपका व्यवहार संतुलित होगा तभी ग्रहों की कृपा भी स्थायी और सार्थक रूप से आपके जीवन में प्रकट होगी। जब भी गुस्सा दिल में उमड़े तो खुद को संयमित करने के लिए 1 गिलास ठंडा पानी जरूर पिएं और थोड़ी देर के लिए उस स्थिति या जगह से दूर हो जाए। खासकर वाहन चलाते समय हमेशा धीमी रफ्तार और सतर्कता का पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। इस दौरान लाल और काले रंग के कपड़ों से परहेज करें, क्योंकि ये रंग ऊर्जा को उग्र बना सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के वाद विवाद या टकराव में न पड़ें। आपकी ऊर्जा बेहद मूल्यवान है, इसे बेवजह के झगड़ों में बर्बाद करने के बजाय सकारात्मक दिशा में लगाएं।